हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत। मगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए, आज हम लोगों को पढ़ना है मेथड ऑफ फैक्टर्स। आप मेथड ऑफ फैक्टर्स यूज करके कैसे असिम्प्टोट्स निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे आपके? फैक्टराइज द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स इनटू रियल लीनियर फैक्टर्स। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? फैक्टराइज करना है किसको? हाईएस्ट डिग्री टर्म इनटू रियल लीनियर फैक्टर्स। मतलब समझ रहे, अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसी दी हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सपोज ऐसी कोई इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कौन सा है? क्यूब। तो आप क्या करेंगे? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है इसके फैक्टर निकालेंगे। कैसे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर क्या था? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है? ये जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है उनके क्या निकालना है आपको? फैक्टर निकालना है। किस तरीके से? कि वो लीनियर हो, मतलब आपको इसके भी फैक्टर आगे जाके निकालना पड़ेगा। ये जो है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे? आपको लीनियर फैक्टर बनाना, मतलब ऐसे फैक्टर जिनका पावर मैक्सिमम कितना हो? 1। यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लेके आना है उनको। सेकेंड स्टेप, इफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बी अ नॉन repeated linear factor of the highest degree term, then divide the product of the remaining factor in the highest degree term and take the limit as x tends to infinity and y upon x tends to minus a by b, which give the required asymptotes to the linear factor. Similarly, proceed to find other asymptotes. चलिए, क्या कह रहा है आपको? डायरेक्ट एक क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है इसमें। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ऑल the asymptotes of the curve y cube
माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y² प्लस 4y प्लस x इज इक्वल टू 0। चलिए इसके क्या निकालना है आपको, असिम्प्टोट्स निकालना है। तो चलिए क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करते हैं, आप लिखते हैं द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, क्या दी हुई है आपको, y³ माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y² प्लस 4y प्लस x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ऐसा। इसको दे इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट स्टेप आप क्या निकालते हैं, जो भी आपके असिम्प्टोट्स पैरेलल रहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, तो पहले एक्स एक्सिस के लिए निकालते, तो वी नो दैट, क्या मालूम है आपको, द asymptotes parallel to x-axis can be obtained by equating to 0 the coefficient of, या तो आप लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ x या तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ x, provided it is not constant, provided it is not a constant। ये चीज समझ रहा, यहाँ पे आप हाईएस्ट डिग्री भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर भी लिख सकते हैं, ठीक है, पक्के में याद रहेगा आपको, बस याद रखना है x के x एक्सिस को पैरेलल लेना है तो x का कोएफिशिएंट देखेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज बताइए, x का सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है मेरे को, x का स्क्वायर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक माइनस साइन है, उसके साथ y लिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो आप लिखेंगे हियर द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x या हाईएस्ट डिग्री ऑफ x दैट इज एक्स स्क्वायर इज, क्या आ रहा है, माइनस वाई। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेंगे, माइनस वाई को पुट कर दो इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस, तो y की वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। इज द असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा। अब आना है पैरेलल टू y एक्सिस में, y एक्सिस में y का सबसे बड़ा पावर क्या है, क्यूब, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, यानी क्या है, कांस्टेंट है, तो आप लिखेंगे एज द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर या डिग्री टर्म ऑफ y दैट इज y³ इज 1 विच इज अ कांस्टेंट। और आपको मालूम, अगर आपका कभी भी कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो जाए तो वो एक्सिस से पैरेलल कोई भी आपका एसिम्प्टोट आता है क्या, नहीं आता, तो आप लिखेंगे देयरफॉर देयर इज नो asymptote parallel to y एक्सिस। समझे पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमको चाहिए ऑब्लिक असिम्प्टोट्स। ऑब्लिक असिम्प्टोट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमको कौन सी मेथड से सॉल्व करना है इसको, मेथड ऑफ फैक्टर से। तो क्या करेंगे, हम हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को ढूंढेंगे। हाईएस्ट डिग्री टर्म मतलब देखो यहाँ पे y का क्यूब है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यहाँ पे x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये दो टर्म है हाईएस्ट डिग्री की, इनके क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। अब इनके फैक्टर आप कैसे बना सकते हैं, ये दो टर्म ही है डिग्री 3 के है। देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे y का क्यूब है, तो एक y आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, किस तरीके से, y को निकाल लो कॉमन, तो जैसे आप y को निकालेंगे कॉमन, y क्यूब में से आपने एक y बाहर निकाला, तो अब क्या बचेगा, y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y में से आपने y को बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। समझा, आप क्या कर रहे हो, उसके फैक्टर बना रहे, बाकी इसको एज इट इज छोड़ दो, तो आएगा प्लस 2y स्क्वायर
प्लस 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हमको कैसे फैक्टर बनाना है? लीनियर बनाना है, मतलब पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स लिख सकता हूं। अरे क्यों लिख रहा हूं समझ रहा है? मेरे को कैसे फैक्टर चाहिए? लीनियर फैक्टर चाहिए। और मेरे को मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूं। अब ये क्या बन गए मेरे? लीनियर फैक्टर बन गए। बन गए तो आपको एक चीज मालूम चल गई, यहाँ पे जो लाइन है असिम्प्टोट है वो किस किस को पैरेलल है? एक है y इक्वल टू 0 को पैरेलल, एक है y प्लस एक्स इक्वल टू 0 को पैरेलल, और तीसरा है y इक्वल टू 0 को पैरेलल। मतलब समझ रहे? यहाँ पे जितने भी फैक्टर बने, यहाँ पे कितने फैक्टर बने? 3 फैक्टर। अब ये तीनों के तीनों फैक्टर को पैरेलल एक असिम्प्टोट होंगे। जैसे y इक्वल टू 0 इसको एक पैरेलल है, दूसरा y प्लस एक्स इक्वल टू 0 इसको एक असिम्प्टोट पैरेलल रहेगा, और y माइनस एक्स इक्वल टू 0 इसको एक असिम्प्टोट पैरेलल रहेगा। समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? चलिए अब वो असिम्प्टोट आप निकालेंगे कैसे? तो आप लिखेंगे therefore there are asymptotes parallel to y equals to 0, y plus x equals to 0 and y minus x equals to 0। अब पहले देखो y इक्वल टू 0 को कौन सा असिम्प्टोट पैरेलल है? आपने पहले निकाला। पहला असिम्प्टोट आपका आई क्या था? y इक्वल टू 0। ये असिम्प्टोट था पैरेलल टू x एक्सिस। और आपको एक चीज मालूम है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो y इक्वल टू 0 किसको पैरेलल होगा? y इक्वल टू 0 को। तो पहला तो असिम्प्टोट आपको डायरेक्ट मिल गया। y इक्वल टू 0 आपने निकाल के रखा है, एक असिम्प्टोट पैरेलल है ऑलरेडी आपका। आपको सेकेंड अब कौन सा निकालना है? x प्लस वाई इक्वल टू 0 को निकालना है। तो आप लिखेंगे द asymptote parallel to y plus x equals to 0 is given by। क्या करो? ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली जहाँ पे आपने असिम्प्टोट निकाला था, उसमें पूरी जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो, जो भी असिम्प्टोट निकालना है उससे। कि कौन सा असिम्प्टोट निकालना था? y प्लस एक्स वाला निकालना था। इसको छोड़ के बाकी जितनी वैल्यू ना सबसे डिवाइड कर दो। कितनी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे? y भी हो रहा है और y माइनस एक्स भी हो रहा है। पूरे से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे क्या बचेगा? y प्लस एक्स। यानी जिसको पैरेलल निकालना है उसको एज इट इज लिखना y प्लस एक्स। फिर क्या करना? लिमिट लगा देना। तो लिखना लिमिट। लिमिट की वैल्यू क्या रहती? x टेंस टू इंफिनिटी y अपॉन एक्स टेंस टू, y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या लेना है? माइनस ए बाय बी लिखा है यहाँ पे। y अपॉन एक्स को कैसे इक्वल लेना पड़ता है? a अपॉन माइनस ए अपॉन बी से। इक्वेशन इस फॉर्म में रहती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x के साथ जो भी वो काय की वैल्यू रहती है a की, a यहाँ पे कितना हो गया? 1। y के साथ जो भी वैल्यू रहती है काय की रहती है? b की, b के साथ भी क्या हो गया? 1। तो माइनस ए बाय बी की वैल्यू क्या आएगा? माइनस 1 बाय 1 यानी माइनस 1। तो y अपॉन एक्स विल टेंड टू माइनस 1 आएगा। यहाँ पे क्या वैल्यू थी? 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस एक्स, और ये कैसे डिवाइड हो जाएंगे? ये दोनों फैक्टर थे, तो y इंटू वाई माइनस एक्स, और इसको लिख दो इक्वल टू 0। तो इस तरीके से निकाला जाता है असिम्प्टोट्स। कौन सी मेथड से? मेथड ऑफ फैक्टर से। क्या करना पड़ता है आपको? सबसे पहली चीज, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके फैक्टर निकालते हैं। तो जो भी फैक्टर है उनको इक्वल टू 0 लेना। तो y प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स, ये 3 फैक्टर है। तो y इक्वल टू 0 को एक असिम्प्टोट पैरेलल रहेगा, y प्लस एक्स इक्वल टू 0 को, और y माइनस एक्स इक्वल टू 0 को रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। y इक्वल टू 0 को पैरेलल वाला तो हमने पहले ही निकाले। वो कौन सा था? जो ऑलरेडी y इक्वल टू 0 है, क्योंकि एवरी असिम्प्टोट इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो पहला असिम्प्टोट तो हमने y इक्वल टू 0 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको फिर से निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। दूसरा है y प्लस एक्स इक्वल टू 0 के लिए। अब वो कैसे करना? ये पूरी इक्वेशन को y प्लस एक्स इक्वल टू 0 से निकालना है ना, तो y प्लस एक्स को बख्श दो उसके हाल पे। तो y प्लस एक्स जैसा था वैसा। अब y प्लस एक्स के साथ दो चीजें चिपकी हुई थी, एक y और एक
y माइनस एक्स। तो मैंने क्या किया, y और y माइनस एक्स से क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे तो y और y माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड करूंगा वैसे, ये पूरी टर्म से जाके हो जाएंगे डिवाइड। समझ रहा है ना क्या कर रहा हूं? इनको नहीं समझा ना, पीछे वाले पेज पे बताया था उसको। चलिए, ऐसी इक्वेशन है दी हुई है, मेरे को किसको पैरेलल निकालना है, y प्लस एक्स को पैरेलल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, y प्लस एक्स को छोड़ के उसके साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, एक y हो रहा है और एक y माइनस एक्स हो रहा है, इससे पूरी इक्वेशन को कर दूंगा डिवाइड। तो मैंने क्या, डिवाइड बाय, ऐसा लिखते मत बैठना, y और y माइनस एक्स, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, y इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स प्लस 2y² प्लस 4y प्लस एक्स, ये पूरा का पूरा कैसे डिवाइड हो जाएगा, y इंटू वाई माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड में तो जीरो, जीरो किसी से भी डिवाइड करो, आंसर क्या आता, जीरो। सेपरेट कर लो, आप इसको ऐसा लिख सकते y इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू वाई माइनस एक्स प्लस 2y² प्लस 4y प्लस एक्स अपॉन y इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। कुछ कट रहा है यहाँ पे, वाई वाई कैंसिल, वाई माइनस एक्स कैंसिल, तो बचा वाई प्लस एक्स, और ये बची हुई वैल्यू 2y² प्लस 4y, इसके डिवाइड कर रहे हैं y इंटू वाई माइनस एक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है लिमिट, लिमिट किसको टेंड करती, x टेंस टू इन्फिनिटी, और y अपॉन एक्स टेंस टू किसको टेंड करता है, y अपॉन एक्स टेंड करता है माइनस a अपॉन b को। यहाँ पे इक्वेशन क्या है, y प्लस एक्स, यानी a की वैल्यू कितनी है 1, ये y के साथ जो रहता है b रहता है, b की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या है -1 अपॉन 1 यानी -1 कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। बस अब इसमें क्या करो, लिमिट लगा दो। लिमिट कैसे लगाते समझता है ना, आपको कौन सा फॉर्म बनाना है, y अपॉन एक्स का फॉर्म बनाना है। यहाँ पे y का सबसे बड़ा पावर क्या है, स्क्वायर, तो हमको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा y अपॉन एक्स बनाने के लिए, x के स्क्वायर से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो क्या मिलेगा मेरे को, y प्लस एक्स जैसा था वैसा, प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स टेंस टू -1 2y² प्लस 4y प्लस एक्स, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया एक्स स्क्वायर से, अपॉन y इंटू वाई माइनस एक्स, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया एक्स के स्क्वायर से, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब पेपर में आपको ये लाइन लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, आप चाहो तो डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो जब आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करना है यहाँ पे। क्या कहना चाहता हूं मैं, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर से डिवाइड ही कर देना टर्म को एक स्टेप पे। तो y प्लस एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी x टेंस टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स टेंस टू -1, डायरेक्ट ये स्टेप लिखना, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4y अब कैसे डिवाइड हो रहा है, एक्स स्क्वायर से, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4 टाइम्स y अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स लिखूंगा। देखो x इंटू एक्स हो गया एक्स का स्क्वायर, प्लस एक एक्स कैंसिल आएगा 1 अपॉन एक्स, अपॉन एक्स को बराबरी में बांट दो, है ना। एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स, तो एक एक्स हो गया इसके नसीब का, एक एक्स हो गया ये ब्रैकेट के नसीब का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y अपॉन एक्स इंटू ये y माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी, y अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स कितना होता है 1। ये चीज समझाना, एक y अपॉन एक्स लिखा आपने और y माइनस एक्स को पूरे ब्रैकेट को डिवाइड कर दिया x से, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या मिलेगा, y अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स जो मिलेगा 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है सबको, पक्के में समझ रहा है। चलिए बताइए अब क्या करना है, बस लिमिट लगा देना है, तो लगा दीजिए, क्या मिलेगा आपको, y प्लस एक्स प्लस 2 टाइम्स y बाय एक्स, क्या है वैल्यू -1, तो आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई बाय एक्स, क्या है वैल्यू -1 इंटू 1 बाय एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, प्लस
वन अपॉन एक्स यानी वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0 अपॉन वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स कितना है -1, वाई बाय एक्स कितना है -1 इज इक्वल टू 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिलेगा आपको y बाय एक्स प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 1 जार 2 प्लस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 0 अपॉन -1 -2 इंटू -1 कितना होगा 2 इज इक्वल टू 0, 2 2 कैंसल, तो क्या मिला आपको y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको ऐसा लिखो या तो ऐसा लिख दो, दैट इज x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पहला असिम्प्टोट मिला। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब अगला असिम्प्टोट आप निकालेंगे, वो किसको पैरेलल रहेगा, इसको y माइनस एक्स को, तो आप लिखेंगे द असिम्प्टोट पैरेलल टू y माइनस एक्स इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, क्या करना, जिसको पैरेलल निकालना है उसको एज इट इज लिखना था, y माइनस एक्स आया, प्लस अब लिमिट लगाना, तो लिमिट x टेंड करता है इन्फिनिटी को, y बाय एक्स टेंड करता है माइनस a अपॉन b को। a क्या रहता है, जो x के सामने क्या साइन दिख रहा है माइनस, तो a की वैल्यू क्या हो गई -1 अपॉन, अच्छा यहाँ पे और सामने से कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन बी की वैल्यू क्या है 1, तो किसको टेंड करेगा 1, समझा, माइनस a बाय बी की वैल्यू निकालना, तो माइनस a क्या रहता है ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में इक्वेशन रहता है, x के साथ जो भी है वो a, x के सामने क्या साइन दिख रहा है माइनस, तो x के साथ क्या है -1, तो a की वैल्यू आ गई -1 अपॉन b के सामने क्या है कुछ भी नहीं यानी 1 आया, माइनस माइनस कैंसिल, तो a बाय बी की वैल्यू क्या आ रही 1 आ रही, तो y बाय एक्स टेंस टू 1 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ पे अंदर वैल्यू क्या आएंगी, जो बची हुई वैल्यू थी अंदर क्या थी 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस एक्स, तो 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस एक्स, तो ऐसा ये डिवाइड हो जाएंगे कैसे, बचे हुए फैक्टर से, तो y और y प्लस एक्स, ये दो फैक्टर थे वहाँ पे, ठीक है, एक y और एक y प्लस एक्स, ये दो फैक्टर बचे थे, आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? फिर से क्या करूँगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y बाय एक्स टेंस टू 1, चलो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, तो क्या मिलेगा 2y बाय एक्स का स्क्वायर, ये बोल रहा था मैं आपको पीछे, फिर इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 4y बाय एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, आया एक्स स्क्वायर से डिवाइड, प्लस एक्स और उसका स्क्वायर कैंसिल आएगा 1 अपॉन एक्स अपॉन एक एक्स, मल्टीप्लीकेशन में आपको मालूम है ना वैल्यूज को अलग अलग करना पड़ता है, एक एक्स इससे डिवाइड होगा, एक एक्स ये पूरे ब्रैकेट से डिवाइड होगा, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y अपॉन एक्स, और यहाँ पे जो डिवीजन का x जाएगा उसको लिख सकता हूँ y अपॉन एक्स, और एक्स एक्स कैंसिल आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ऐसा डायरेक्ट करना आ जाएगा पेपर में, ऐसा डायरेक्ट करना नहीं आया तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था वैसा लिखना, और फिर उसके बाद करना नेक्स्ट स्टेप में, ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत करके मत आना बस। तो लिमिट लगा देते हैं, काय को पालते हैं, लगा देंगे एक बार में लिमिट। चलिए बताइए क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ पे y बाय एक्स है उसके जगह क्या डालना है 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 2, प्लस यहाँ पे क्या है 4 y बाय एक्स की वैल्यू क्या आ रही 1, तो आएगा 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा 0, प्लस 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा 0, अपॉन y बाय एक्स कितना है 1 इंटू y बाय एक्स यानी 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताइए क्या मिला आपको, y माइनस एक्स प्लस 4 इंटू 1 इंटू 0 क्या हो गया 0, तो बचा 2 बाय 1 प्लस 1 2, तो 2 बाय 2 कितना होगा 1, तो y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। या तो उसको ऐसा लिखो या तो फिर x को पॉजिटिव कर लो, x को पॉजिटिव करोगे तो क्या बनेगा x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। समझ रहा है ना, बस मैंने साइड चेंज किया, यहाँ पे माइनस एक्स इधर गया तो प्लस एक्स, प्लस 1 इधर गया तो -1, प्लस वाई इधर गया तो -5, या तो माइनस साइन से कर दो मल्टीप्लाई, आपकी मर्जी। इस फॉर्म में भी रखोगे तो आंसर सही है, इस फॉर्म में रखोगे तो भी आंसर सही है। आ गया, तो ये आ गया आपके 3 के 3
asymptotes। तो फाइनल आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देयरफॉर फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है? क्या लिखेंगे? देयरफॉर y इक्वल्स टू 0, x plus y plus 1 equals to 0 and x minus y minus 1 equals to 0 are the required asymptotes to the given curve। therefore y equals to 0, x plus y plus 1 equals to 0 and x minus y minus 1 equals to 0 are the required asymptotes to the गिवन कर्व। एक बार चेक कर लेना, मैंने जो इक्वेशन लिखा हूँ बरोबर जो निकाले वही लिखा हूँ कि नहीं। x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। उम्मीद है समझाऊंगा। ये क्या है? हमारी मेथड ऑफ फैक्टर है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। फाइंड और asymptotes to the curve x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपको बोल रहा है इसके लिए निकालो असिम्प्टोट। चलिए बताइए सॉल्यूशन, शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग? द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, क्या दी हुई है? x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको तो इक्वेशन नंबर 1। अब हम सबसे पहले कौन से असिम्प्टोट निकालते हैं? पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। उसके लिए हमको क्या लगता है? x और y के कोएफिशिएंट लगते हैं। तो x का सबसे बड़ा कोएफिशिएंट, y का सबसे बड़ा कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे तो टर्म आपको डायरेक्टली मिल रही है क्या? नहीं, तो आपको इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, किस तरीके से सॉल्व कर लो इसको? बताएंगे एक्स माइनस वाई इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा? ए स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो 2 2 जार 4, तो आएगा 4 टाइम्स एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। प्लस इसको सॉल्व करना है करो, नहीं करना है इसको एज इट इज रखो। एक्स माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे को कौन सा कोएफिशिएंट चाहिए? एक्स और वाई का सबसे बड़ा पावर। ये दोनों को सॉल्व करूंगा तो एक्स और वाई का सबसे बड़ा पावर क्या आएगा? स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखो ऑलरेडी स्क्वायर है, उस पर एक और बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? क्यूब। तो क्यूब बड़ा है, मेरे को क्यूब से मतलब है, तो बाकी को सॉल्व करते बैठूंगा क्या? नहीं। तो क्या मिलेगा? एक्स को पहले अंदर लेके जाओ, तो क्या मिलेगा? एक्स से पहले मल्टीप्लाई करो पूरे को, 4x स्क्वायर इंटू एक्स 4x क्यूब प्लस 4x वाई इंटू एक्स 4x स्क्वायर वाई प्लस x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर हुआ। अब किसकी बारी आएंगी यहाँ पे? अब आएंगी y की बारी। तो माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर से आएगा माइनस 4x स्क्वायर वाई प्लस इंटू माइनस माइनस 4x वाई मल्टीप्लाई होगा y से तो मिलेगा 4x वाई स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस वाई इंटू वाई क्या आएगा? y का क्यूब प्लस x माइनस वाई 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x का सबसे बड़ा पावर क्या है? क्यूब, उसका कोएफिशिएंट 4। y का सबसे बड़ा पावर कौन है? क्यूब, उसका कोएफिशिएंट माइनस 1। दोनों के दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट। तो आप लिखेंगे सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर term of x, that is x cube, and y, that is y cube, are constants. Therefore there are no asymptotes parallel to
कोऑर्डिनेट एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। समझा? तो एक्स एक्सिस को भी पैरेलल नहीं है कोई भी, और वाई एक्सिस को भी कोई भी पैरेलल नहीं है। आएगा? तो फिर भाई पैरेलल किसको है वो कैसे निकालते? आपको हाईएस्ट डिग्री टर्म का क्या निकालना पड़ता? फैक्टर। और हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे ऑलरेडी का है मैं फैक्टर में है। तो चलिए आप लिखेंगे इक्वेशन 1 के लिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द asymptotes आर पैरेलल। असिम्प्टोट्स किसको पैरेलल होंगे? पहले इसको, है ना, ये फैक्टर्स को ही पैरेलल होते हैं। यहाँ पे क्या है? x माइनस वाई। तो आप लेंगे असिम्प्टोट्स आर पैरेलल टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप देखो यहाँ पे x माइनस वाई का पावर कितना है? 1। तो कितने असिम्प्टोट पैरेलल रहेंगे इसको? 1। 2x प्लस वाई का पावर कितना है? 2। तो कितने असिम्प्टोट्स पैरेलल रहेंगे यहाँ पे? 2। समझा? समझे? द असिम्प्टोट्स आर पैरेलल टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। हियर वन asymptote is parallel to x minus y equals to 0 and 2 asymptotes are parallel to 2x plus y equals to 0। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? अब याद रखना, यहाँ पे अगर स्क्वायर है ना तो सेम टर्म यहाँ पे पावर 1 पे भी आनी चाहिए अगले फैक्टर में, तभी ये चीज 2 रहती है। ठीक है? तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 का पावर कितना था? 2। अगली टर्म में यही वैल्यू फिर से आ रही है, यानी आप इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्के में समझ रहा है? सच में समझ रहा है? अरे समझ रहा है? कैसे निकाल रहे हैं? बाउंसर तो नहीं जा रहा किसी को भी? सच में समझ रहा है? तो चलिए बताइए। सबसे पहले आप किसको पैरेलल निकाल लेंगे? जिसके लिए एक असिम्प्टोट है, पहले उसी को निपटा लेते हैं। तो हम पहले करेंगे x माइनस वाई के लिए। तो आप लिखेंगे द असिम्प्टोट पैरेलल टू x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, जिसको भी पैरेलल निकाल रहे हो उसको एज इट इज लिख दो x माइनस वाई प्लस बाकी में क्या लगा दो? लिमिट। आएगा लिमिट x किसको टेंड करता? हमेशा इन्फिनिटी को। y बाय एक्स किसको टेंड करता? माइनस ए अपॉन बी को। तो माइनस ए की वैल्यू क्या रहती है जो x के सामने था? 1 अपॉन बी। बी की वैल्यू क्या रहती है जो y के सामने रहती? तो आएगा माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल। तो आएगा माइनस ए बाई बी टेंस टू 1। तो y बाय एक्स किसको टेंड करेगा? 1 को। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? चलिए अब जो बचे हुए फैक्टर थे, है ना, ये जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म थी उसको छोड़ के जो भी है क्या है? x माइनस वाई। तो आ गया x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई। तो आ गया इंटू 2x प्लस वाई। उसके बाद क्या है? माइनस 1। तो आ गया माइनस 1। ये पूरा का पूरा कैसे डिवाइड हो जाएगा? बाकी फैक्टर से। बाकी फैक्टर क्या था यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में? 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो कैसे डिवाइड हो गए? 2x प्लस वाई के होल स्क्वायर। हो गया? अब देखो यहाँ पे क्या है? पावर होल स्क्वायर। तो आपको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा? x के स्क्वायर से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो कैसे? x के स्क्वायर से। तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y बाय x टेंस टू 1। x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे तो एक x ये वाले ब्रैकेट को डिवाइड कर देगा, एक x ये वाले ब्रैकेट को डिवाइड कर देगा। x इंटू एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? x से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 1 माइनस वाई को x से डिवाइड करो तो y बाय एक्स। पहला ब्रैकेट हो गया x से डिवाइड, दूसरे को करो तो 2 x बाय एक्स क्या आएगा? 2 प्लस y बाय एक्स माइनस 1 ने कोई पाप किया नहीं, ये भी कैसे डिवाइड हो जाएगा? एक्स स्क्वायर से। और डिनोमिनेटर ने कोई पाप किया नहीं, वो भी कैसे डिवाइड हो जाएगा? एक्स स्क्वायर से। तो मिलेगा 2 प्लस y बाय एक्स का होल स्क्वायर। समझा? कोई भी दिक्कत? जिनको नहीं समझे वाली स्टेप क्या है? x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई माइनस 1, ये पूरा डिवाइड हुआ एक्स स्क्वायर से, और नीचे 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी डिवाइड हुआ एक्स स्क्वायर से।
ब्रैकेट सेपरेट करो तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स माइनस वाई और 2x प्लस वाई। डिवीजन में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक को इसके नीचे डाल दो, एक को इसके नीचे डाल दो, और माइनस 1/x²। एक्स स्क्वायर दोनों का पावर सेम है तो आएगा 2x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। फिर ये स्टेप आई, एक्स एक्स कैंसिल होता है 1 माइनस 5x, एक्स एक्स कैंसिल होता है 2 प्लस 5x माइनस 1/x²। यहाँ पे भी एक्स एक्स कैंसिल होता है 2 प्लस वाई डिवाइड होगा एक्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब बस सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू, तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस वाई प्लस लिमिट लगा दो, जहां पे भी x दिखे x टेंस टू इन्फिनिटी तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, और y बाय एक्स की जगह क्या रखना है, 1, तो आएगा 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 1/x का स्क्वायर, 1/∞ कितना होता, 0 अपॉन 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी क्या वैल्यू आई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमको इधर साइड इक्वल टू 0 डालना था, हम डालना भूल गए, ठीक है, आएगा इक्वल टू 0 आता है, आता है नहीं, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 नहीं डाला, ये पूरी इक्वेशन इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, आएगा। तो ये वैल्यू इक्वल टू 0, आपने क्या किया यहाँ पे, y बाय एक्स की जगह क्या वैल्यू डालना है हमको, 1, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आ जाएगा, 0, तो आया 0 माइनस 1/x², 1/∞ क्या होता है, 0, तो न्यूमरेटर क्या बना, 0 माइनस 0 यानी 0, जिसका न्यूमरेटर 0 उसका आंसर पक्के में क्या आ जाएगा, 0, तो है x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यही लाइन पैरेलल है, समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। अब किसकी बारी है, आपके ये जो दो असिम्टोट निकालना है आपको, 2x प्लस वाई के होल स्क्वायर वाले, तो आप लिखेंगे असिम्टोट्स पैरेलल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 इस, इसके जगह लिख लो r, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो दो असिम्टोट आएंगे, तो r गिवन बाय, किस तरीके से निकालते हैं आप लोग, अब देखिए यहाँ पे आपको 2x प्लस वाई कितनी जगहों पे दिख रहा है, आपको इस इक्वेशन में 2x प्लस वाई यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। कौन सी टर्म यहाँ पे अजीब है, 2x प्लस वाई को पैरेलल निकाल रहे हैं, तो कौन सी टर्म ऐसी है जो नहीं होना चाहिए उसके साथ, वो है x माइनस वाई। तो आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे x माइनस वाई से, जैसे मैं x माइनस वाई से डिवाइड करूंगा, याद है ना, जिसको भी पैरेलल निकाल रहे उसको छोड़ के बाकी सबसे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 2x प्लस वाई से पैरेलल निकालना था, अब 2x प्लस वाई यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, दिख रहा है, तो उसको खाली करना है, तो कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, x माइनस वाई से, तो x माइनस वाई से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको, 2x प्लस वाई, पहले क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, x माइनस वाई कैंसिल, तो बचेगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस वाई कैंसिल, तो क्या बचेगा, प्लस 2x प्लस वाई प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, y बाय एक्स टेंस टू किसको टेन करता, माइनस ए अपॉन बी को, तो माइनस ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1, माइनस 2/1 कितना आएगा, माइनस आएगा। और कौन सी टर्म बची जिस पे 2x प्लस वाई नहीं था, वो था -1, तो -1 कैसे डिवाइड हो जाएगा, -1 डिवाइड हो जाएगा x माइनस वाई से, होगा, कोई भी दिक्कत, -1 डिवाइड हो गया x माइनस वाई से, और आंसर कैसे इक्वल लिखते हैं हम लोग, 0 से। अब यहाँ पे डिवीजन में x का y का सबसे बड़ा पावर क्या है, 1, तो कैसे डिवाइड करेंगे आप, x से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को, तो क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y बाय एक्स टेंस टू -2, -1 भी डिवाइड हो गया x से और डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो गया x से, तो x x कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 0। तो बताइए क्या मिला आपको, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई प्लस, अब बताओ x किसको टेन कर रहा, इन्फिनिटी को, तो 1/∞ कितना हो जाएगा, 0, अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में डालने की वाली जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख दो 0, 0 ऐड करने से कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता, तो यानी आपको इन्हीं के फैक्टर बनाना है, इनके फैक्टर बना लो, क्या है 2x प्लस वाई यहाँ पे भी है, 2x प्लस वाई यहाँ पे भी है, तो 2x प्लस वाई को निकाल लो कॉमन,
यहाँ पे तो a की वैल्यू बाहर निकली, अभी भी बचा होगा 2x प्लस वाई। कौन सा साइन था यहाँ पे? प्लस। ये 2x प्लस वाई पूरा का पूरा कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा? +1 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 0 है, वो कब होगा? जब पहली वैल्यू इक्वल रहेंगी 0 से और दूसरी वैल्यू इक्वल रहेंगी 0 से। आ गया? तो मिल गया आपको असिम्प्टोट्स पैरेलल वाले। पहला, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोई भी असिम्प्टोट पैरेलल नहीं है, तो आप लेंगे देयरफॉर द असिम्प्टोट्स ऑफ द गिवन कर्व आर। कौन कौन से आएंगे? पहले हमने क्या निकालते? पहला असिम्प्टोट था x माइनस वाई इक्वल टू 0। दूसरा असिम्प्टोट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द asymptotes to the given curve x cube minus 2x square y plus xy square plus x square minus xy plus 2 is equals to 0। चलिए बताइए शुरुआत कैसे करते हैं आप? द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, क्या दी हुई है? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, एक्स का सबसे बड़ा पावर क्यूब, वाई का सबसे बड़ा पावर स्क्वायर है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो एक्स क्यूब से पैरेलल कितना आएंगे वैल्यू? एक भी एक्स एक्सिस से पैरेलल आएंगी क्या? नहीं। क्यों? एक्स क्यूब है हाईएस्ट डिग्री टर्म, इसका कोएफिशिएंट है 1 जो है कांस्टेंट, तो देयर आर नो असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप लिखेंगे एज द कोएफिशिएंट ऑफ, as the coefficient of highest degree या highest power term of x, that is x cube is 1 which is constant। और जब भी constant आ जाए तो therefore there are no asymptotes parallel to x axis आएगा। we know that the asymptote parallel to y-axis can be obtained by equating to 0 the coefficient of highest degree या highest power term in y provided it is not a constant। उम्मीद है थ्योरी लिखना याद हो गया होगा सबको। y की सबसे बड़ी टर्म क्या है? वाई स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट x। हियर द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट, अब आपने अगर डिग्री लिखे तो आप डिग्री लिखेंगे, पावर लिखे तो पावर लिखे, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, ठीक है? तो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म
इज, क्या दिया हुआ है आपको, x दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू, समझा पक्के में। कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ y, दैट इज y स्क्वायर इज x, तो आप लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका पहला असिम्प्टोट। अब आपको दूसरा असिम्प्टोट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म के फैक्टर बनाना पड़ता है। हाईएस्ट डिग्री टर्म x का क्यूब है, डिग्री हो गई 3, x का पावर 2, y का पावर 1, डिग्री हो गई 3, x का पावर 1, y का स्क्वायर, डिग्री हो गई 3। तो ये हो गया हमारे तीनों हो गए हाईएस्ट डिग्री टर्म। अब देखो यहाँ पे x का क्यूब है, x का स्क्वायर है, x है, यानी मैं यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, x कॉमन निकाल सकता हूँ। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, किस तरीके से, x को निकाल लो कॉमन। जैसे x को कॉमन निकालेंगे, x क्यूब की जगह आप क्या बचेगा, x का स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर y की जगह आप क्या बचेगा, 2xy, प्लस एक्स वाई स्क्वायर की जगह क्या बचेगा, y का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यार बताओ, इसको सॉल्व करना आता है क्या, हाँ जी आता है। कौन से फॉर्म में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x, और इसको लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, लिख सकता। यहाँ पे भी देखो x x दिख रहा है, x को निकाल लो कॉमन, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखो x माइनस वाई का क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, और x माइनस वाई यहाँ पे भी प्रेजेंट है। यानी आपको एक चीज समझ में आ गई, यहाँ पे क्या समझ में आ गई कि आपका ये जो वैल्यू है इससे कितने पैरेलल रहेंगे असिम्प्टोट, 2। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द asymptotes are parallel to पहला कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा हाईएस्ट डिग्री टर्म का दूसरा कोएफिशिएंट जो होता है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। पर x माइनस वाई का पावर कितना है, 2, और जो अगली टर्म है नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म, वहां पे भी x माइनस वाई प्रेजेंट है, तो इससे पैरेलल कितने असिम्प्टोट आएंगे, 2। आप लिखेंगे हियर देयर इज 1, कैसे पहचानना है समझ में आ गया ना, देयर इज 1 asymptote parallel to x equals to 0 and 2 asymptotes parallel to x minus y equals to 0। x इक्वल्स टू 0 को कौन सा असिम्प्टोट पैरेलल है, हम पहले ही निकाल चुके हैं, x इक्वल्स टू 0 को पैरेलल है x इक्वल्स टू 0, यही वाला असिम्प्टोट पैरेलल है। अब हमको किसके लिए निकालना है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 के लिए, तो आप लिखेंगे द asymptotes parallel to x minus y equals to 0 are given by, कैसे करते हैं, आपको वाली वैल्यू को बनाना पड़ता है खाली, तो x माइनस वाई को छोड़ के जो भी कोएफिशिएंट है उससे क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, उसको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे x, तो पूरी इक्वेशन को कैसे डिवाइड करेंगे, x से, तो x x कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी x x कटेगा, तो क्या बचेगा, x माइनस वाई, कहाँ पे नहीं कट पाया, 2 पे नहीं कट पाया, तो आएगा 2/x, जिस पे भी नहीं कट पाता वैल्यू वहाँ पे क्या लगाना पड़ता, लिमिट, तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एंड y बाय एक्स टेंस टू माइनस ए बाय बी, तो माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1, बाय बी की वैल्यू कितनी है -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बाय एक्स टेंस टू 1 इक्वल्स टू 0। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट बताइए, क्या मिलेगा आपको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लगा दो, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, 2/x, x की जगह डाल दो इन्फिनिटी, 2/∞, किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करो, आंसर क्या आ जाएगा 0।
अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी x माइनस वाई, यहाँ पे भी x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई को निकाल लो कॉमन। यहाँ पे स्क्वायर था, एक वैल्यू को बाहर निकाल तो अभी भी एक x माइनस वाई बचेगा, कौन सा साइन है प्लस, x माइनस वाई बाहर निकला तो आएगा 1 इक्वल टू 0। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0, मतलब पहली वैल्यू 0 है या दूसरी वैल्यू 0। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो आप देंगे देयरफॉर पहला असिम्पटोट क्या था, x इक्वल टू 0, दूसरा असिम्पटोट x माइनस वाई इक्वल टू 0, तीसरा असिम्पटोट एंड x माइनस वाई एंड x minus y plus 1 equals to 0 are the asymptotes to the given curve। आप चाहो तो आर द रिक्वायर्ड asymptotes to the given curve भी लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो उम्मीद है आपको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन समझ में आ गई होंगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा? अब एक छोटा सा टॉपिक है वो भी देख लो, जो है asymptotes by inspection। लिखो, if the equation of curve of nth degree can be expressed as fn plus f of n minus 2 equals to 0, where fn is a polynomial of degree n and polynomial of degree n and may contain terms of linear degree and fn minus 2 is a polynomial of degree n minus 2. Then every linear factor of fn equated to 0 will give an asymptote provided no two linear factors of fn are parallel to each other. That is, they coincide or differ only by a
कांस्टेंट। क्या कह रहा है, इंस्पेक्शन लगाने के लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इक्व टू जीरो। एफ एन में कौन सी टर्म्स आएंगी, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो देखना, अगर डिग्री 3 है तो 3 से 2 डिग्री तक की टर्म आप एफ एन में लिखोगे। लेकिन जैसे एन माइनस टू वाली टर्म आती है, यानी 3 माइनस टू यानी डिग्री 1 की टर्म आएंगी, वो पूरी किसके अंदर आएंगी, एफ एन माइनस टू इक्व टू जीरो। अगर आप इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं तो जो भी इक्वेशन आपको मिलेंगी एफ एन इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद वो क्या रहेंगे, उसके असिम्प्टोट रहेंगे, प्रोवाइडेड यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक दूसरे को पैरेलल नहीं होनी चाहिए, यानी जो इक्वेशन बन रही है उसके बाद उसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू का फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे ये जो असिम्प्टोट निकाले आपने, जो पहला निकाले एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये दोनों एक दूसरे को कैसे हैं, पैरेलल है। क्यों, यहाँ पे देखो पहली इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्व टू जीरो, तो मैं इसको एक्स माइनस वाई प्लस जीरो इक्व टू जीरो लिख सकता, इसको एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्व टू जीरो। तो आप देख रहे हैं ये पार्ट तो दोनों में सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे जीरो था यहाँ पे वन था। ऐसा कब होता है, जब लाइन कैसी रहती है, पैरेलल रहती है। तो ऐसी लाइन आपको यहाँ पे चलेंगी क्या, नहीं चलेंगी। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में आपको ये ख्याल रखना है कि वो एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं होने चाहिए, या तो कोइंसिडेंट नहीं होने चाहिए। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए, तो वो भी एक तरीके से कैसे हो जाते हैं, कोइंसिडेंट है तो पैरेलल हो जाते हैं। और वो कांस्टेंट से डिफर भी नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट ऐड कर लो इसमें, इफ fn contains some real non repeated as well as repeated factors, then non repeated factors equated to zero will give the asymptotes, but this will not be all asymptotes of the curve। मतलब अगर आपको फैक्टर निकालने के बाद कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो नॉन रिपीटेड है और रिपीटेड भी है, तो नॉन रिपीटेड वालों को तो आप इक्वल टू जीरो डाल दो, वो क्या देंगे, आपके असिम्प्टोट। लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं वो आपको असिम्प्टोट दे रहे क्या, नहीं दे रहे, यानी आपने पूरे के पूरे असिम्प्टोट निकाले क्या, अभी तक नहीं निकाले, ये लिखे वहां पे हमने। चलिए, फाइंड ऑल asymptotes to the curve x square by square minus y square by b square is equal to। चलिए बताइए सॉल्यूशन। अब हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, क्या दी हुई है,
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे +1 इधर गया तो -1, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ पे +1 इधर -1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे x और y का सबसे बड़ा पावर क्या है 2। एफ एन वाली जो टर्म है उसकी डिग्री कितनी हो गई 2। तो अब जब मैं एफ ऑफ n माइनस 2 निकालूंगा, n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। तो जो आपका एफ एन है पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 हो गया। हो गया ये ऑर्डर 2 डिग्री 2 का पॉलिनोमियल बनाए, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 में से 2 गया तो n माइनस 2 ये कितने का बनना चाहिए 2 माइनस 2 यानी 0 डिग्री का। 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट टर्म, क्योंकि 1 को आप क्या लिख सकते हैं x का पावर 0 लिख सकते हैं, y का पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये कौन सी टर्म हो गई एफ एन माइनस 2 की। समझे ये चीज पक्के में? तो आप लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म कौन कौन सा एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 इक्वल टू 0 वेयर n इक्वल्स टू 2, यानी सबसे बड़ा जो डिग्री है वो क्या है यहाँ पे 2 है। देखो x का भी स्क्वायर था y का भी स्क्वायर था, तो एफ एन वाली टर्म कौन सी होगी जिनमें स्क्वायर आ गया। अब वो स्क्वायर वाली टर्म से 2 को कर दो सब्ट्रैक्ट, 2 पावर में से 2 गया, 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा 0। समझ रहा है ना? यहाँ पे n हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या हो गई 2 हो गई, तो n की वैल्यू क्या आ गई 2। तो आपका आ गया f2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 2। n माइनस 2 मतलब क्या होगा, n की वैल्यू क्या निकाले 2, 2 में से 2 गया तो क्या आएगा 0। तो आपका अगली टर्म क्या आनी चाहिए f ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में आना चाहिए कि पहला पॉलिनोमियल ऐसा है जिसका ऑर्डर है 2 और दूसरा पॉलिनोमियल ऐसा है जिसका ऑर्डर है 0, जिसकी डिग्री है 0। -1 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब डिग्री 0 का पॉलिनोमियल होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप लिखेंगे देयरफॉर the asymptotes to the given curve is या are given by कैसा आएगा एफ एन वाली टर्म। देखो एफ एन वाली टर्म कौन सी है ये वाली, तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसको क्या पुट कर दो 0, आ गया आपका आंसर। बस अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। क्या रहता ए प्लस बी यानी एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी, ए माइनस बी यानी एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी इक्वल टू 0। दिख रहा ना, एक्स और ए का है में स्क्वायर में, वाई और बी का है में स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। चलो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होता है, जब पहला ब्रैकेट 0 यानी एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल आ जाए 0 से, या तो दूसरा ब्रैकेट 0 यानी एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी इक्वल आ जाए 0 से। तो ये हो गया हमारे असिम्प्टोट्स, निकाल लिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? क्या करना है, पहले आपको एफ एन और एफ एन माइनस 2 का फॉर्म लेके चलना है, ठीक है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगर नहीं समझा तो टेंशन लेते बैठना क्या नहीं। देखो आपका अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं समझेगा, दो क्वेश्चन नहीं समझेगा, कब तक नहीं समझ में आएगा अपने को? चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड all the asymptotes to the curve xy into x square minus y square plus 3x square minus 4y square plus 1 equals to 0 दिया हुआ ऐसा। शुरुआत कैसे करेंगे आप? अब आपको ये चीज़ समझ में आएंगे आप पहली मेथड कब लगा सकते हैं। The given equation of curve is क्या दिया हुआ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 1
इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज देखिए, x का पावर क्या है यहाँ पे 1, y का पावर 1 और यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी इनका पावर कितना है 2 है। तो 1 1 और इसका पावर 2, इसकी डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, यानी ये जो पहली मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म है इसका डिग्री कितना आ रहा है 4 आ रहा है। मैं यहाँ पे fn + fn - 2 = 0 कब लगा सकता, अगर यहाँ पे n की वैल्यू है 4 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए n - 2 यानी 4 - 2, इसकी डिग्री कितनी आनी चाहिए 2 आनी चाहिए। देखो यहाँ पे x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे जो अगली टर्म है ये क्या है डिग्री 2। और डिग्री 2 के पॉलिनोमियल में डिग्री 2 भी आ सकता, 1 भी आ सकता और कांस्टेंट भी आ सकता। तो मैं पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को क्या ले सकता हूँ डिग्री 2 का। तो यहाँ पे मैं fn + fn - 2 = 0 वाला फॉर्म लगा सकता हूँ। समझा? अभी भी नहीं समझाऊंगा तो टेंशन नहीं लेना, आपको समझ में आ जाएगा, बस लगे रहो, छोड़ना नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लिखेंगे विच इज ऑफ द कौन सा फॉर्म fn + fn - 2 = 0 वेयर n, x का सबसे बड़ा पावर क्या आएगा, यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, यानी x की डिग्री हो गई 1, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिग्री ऐड होंगी, 1 + 1 2 हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे x का पावर और y का पावर क्या है 2, तो डिग्री 2 मल्टीप्लाई होंगी तो आएगा 2 + 2। समझा पक्के में? अगर नहीं समझ रहा है तो एक्स वाई जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो x² - y² से मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या मिलेगा x × x² क्या आएगा x³ y - xy × y² क्या आएगा xy का क्यूब। अब देखो x का पावर है 3, y का पावर है 1, तो डिग्री हो गई 4, x का पावर है 1, y का पावर है 3, डिग्री हो गई 4। दिख रहा है? तो जब भी मल्टीप्लीकेशन में रहना तभी आपको डिग्री निकालना आना चाहिए, है, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, है ना। जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उनकी डिग्री का पावर क्या होता है ऐड होता है, तब बनती है डिग्री। समझा ना? पावर ऐड होगा तो क्या बनेंगी डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा? चलिए अब आप बताइए आप कैसे निकालेंगे इसके असिम्प्टोट। देयरफॉर द असिम्प्टोट्स टू द गिवन कर्व कैन बी obtained by fn equals to 0। The asymptotes to the given curve is given by लिख लो, can be obtained by की वजह is given by। किस तरीके से fn equals to 0 आएगा। fn में कौन सी वैल्यू आएंगी जो हाईएस्ट डिग्री टर्म वाली है, कौन सी है, दैट इज x y × x² - y² equals to 0। समझा ना? ये हो गई हमारी हाईएस्ट डिग्री टर्म, ये हो गई -2 वाली टर्म। चलिए इनके फैक्टर बनाओ, एक्स वाई जैसा था वैसा। उसके बाद क्या है वैल्यू यहाँ पे a² - b² क्या रहता a - b × a + b = 0। लिख सकते हैं ऐसा, a² - b² को मैं क्या लिख सकता हूँ a - b × a + b, या तो a + b × a - b। तो बताओ क्या आएंगे असिम्प्टोट, सबको इक्वेट कर लो 0 को। पहला वैल्यू x = 0, दूसरा वैल्यू y = 0, तीसरा x - y = 0, चौथा x + y = 0। तो आप लिखेंगे देयरफॉर x = 0, x y = 0, x - y = 0, x + y = 0 आर द रिक्वायर्ड असिम्प्टोट्स टू द गिवन कर्व। लिखेंगे? अरे भाई मास्टर बार बार मुंह से चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, लिखना पेपर में, छोड़ के मत आ जाना कि मास्टर ने नहीं लिखा था, मास्टर ने तो सिर्फ मुंह से बकैती किया था, तो हम भी मुंह से बकैती करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, आपको पेपर में एक बार लिखना है, मेरे को यहाँ पे बहुत बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहा है पक्के में? तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, फाइंड ऑल द असिम्प्टोट्स टू द कर्व। क्या कर्व दिया हुआ है आपको, x³ + y³ + 3ax = 0। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, द given equation of curve is, क्या दी हुई है आपको, x³ + y³ + 3ax = 0। चलिए अब अपनी बुद्धि लगाइए, x³ की डिग्री 3, y³ की डिग्री 3, यानी सबसे बड़ा पावर n की वैल्यू क्या हो गई 3। यहाँ पे देखो 3ax है,
यानी वेरिएबल सिर्फ x है, x का पावर क्या है यहाँ पे 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1, और 3 में से अगर 2 गया तो क्या मिलेगा पावर 1 मिलेगा, यानी मेरा काम जम गया। ये उसी फॉर्म में अब तो लगाना आ जाएगा। अरे अब तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तनिक तनिक समझ रहा है सबको, विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इक्व टू वेयर एन सबसे बड़ा पावर क्या है 3 है। अब क्या करेंगे, असिम्प्टोट निकालेंगे। कैसे निकालते, देयरफॉर द asymptotes to the given curve can be obtained by equating to 0, fn equals to 0। इतना अच्छा लिखने से अच्छा given curve is given by, किस तरीके से, fn equals to 0। fn वाली टर्म क्या है एक्स क्यूब और वाई क्यूब, आएंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 0, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या रहता, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये इमेजिनरी रूट देता ना, शायद ये इमेजिनरी रूट देता ना। ये कैसा रूट देता, इमेजिनरी रूट, तो उसको लेंगे क्या, नहीं हमको रियल वैल्यू चाहिए, तो आप लेंगे देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 0। क्यों, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 गिव्स इमेजिनरी रूट्स। समझा, कोई भी दिक्कत, सच में समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी एक और लाइन भी ऐड कर लो, तो हियर एफ एन कैन बी resolved into real non repetitive factors। ऐसा क्यों लिख रहे, समझ रहा ना, अगर नॉन रिपीटेटिव फैक्टर आप नहीं निकाल पाए तो वो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐड कर लो, हियर एफ एन कैन बी रिजॉल्व इनटू रियल लीनियर नॉन रिपीटेटिव फैक्टर। पहले वाले में भी ऐड कर लेना, क्या लिखना, हियर एफ एन कैन बी रिजॉल्व इनटू रियल नॉन रिपीटेटिव फैक्टर, रियल लीनियर नॉन रिपीटेटिव फैक्टर। याद रहेगा पक्के में, क्या लिखना है, फिर से बोल रहा हूं, जिनको नहीं समझा वो लिखिए, हियर एफ एन कैन बी रिजॉल्व इनटू रियल, कोई ना कोई एक फैक्टर तो भी रियल होना चाहिए, लीनियर पावर ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए, नॉन रिपीटेटिव फैक्टर यानी बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। चलिए लिखिए आपका अगला, अगला एग्जाम्पल, फाइंड ऑल द asymptotes to the curve x square minus y square into x plus 2y plus 1 plus x plus y plus 1 equals to 0। शुरुआत कैसे करते हैं आप, सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई
2, ये मल्टीप्लीकेशन में यानी पावर क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। एक्स वाई इनका डिग्री कितना दिख रहा है अपने को, 1, तो 2 + 1, ये टर्म जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे एक्स और वाई का सबसे बड़ा टर्म क्या बनेगा, पावर 3 का बनेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा है ना। ऐसी टर्म बनेंगी इन एक्स एंड वाई जिसकी डिग्री कितनी होंगी, मैक्स 3। अब यहाँ पे देखो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2, तो 3 में से 2 गया, कितनी डिग्री आनी चाहिए, 1। और देखो पीछे जो टर्म है एक्स पावर क्या है 1, वाई पावर क्या है 1, तो डिग्री कितनी होगी इस टर्म की, 1। यानी कौन से फॉर्म में हमारा, एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा, एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 इक्वल टू 0, वेयर एन हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, 3 है। अब आप एक चीज देखो, इसको आप सॉल्व कर सकते, क्या कर सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये तो ऑलरेडी सॉल्व है ना। तो आप इसके लीनियर फैक्टर बना पा रहे हैं, हाँ जी, रियल वैल्यू आ रही है, तो आप लिखेंगे ऑल्सो हियर, हियर लिखो ऑल्सो की जगह, हियर एफ एन कैन बी resolved into real linear non repetitive factors, समझा। तो therefore क्या लिखेंगे आप, the asymptotes to the given curve is given by या can be obtained by equating to 0 fn, fn equals to 0, मतलब पूरा का पूरा fn, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री टर्म थी ये कौन सी थी, हमारी क्यूब वाली, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 1, इसको इक्वेट कर दो 0 से। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है जी यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या रहता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू, आएगा। तो चलिए बताइए, 3 वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0, तो पहली वैल्यू 0, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू 0 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तीसरी वैल्यू 0 एंड एक्स प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर द रिक्वायर्ड असिम्प्टोट्स टू द गिवन कर्व। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा। अब इंस्पेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, find all the asymptotes to the curve, जो है y प्लस एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू। चलिए बताइए, फर्स्ट चीज क्या करेंगे आप, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिखेंगे, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, क्या दिया हुआ है, y प्लस एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये पूरी वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी डिग्री क्या होंगी, आपस में ऐड होगी। देखो पहले टर्म y प्लस एक्स का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो डिग्री क्या आ गई 1। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में रहे तो डिग्री ऐड होती, एडिशन में रहे तो डिग्री एज इट इज रहती।
y का पावर 1 है, 2x का भी पावर 1 है, यानी डिग्री कितनी हुई 1। ये समझ रहे ना, लीनियर है। लीनियर मतलब आप ये इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वाला फॉर्म है। ये जो होता है ये क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए बताइए। यहाँ पे भी इस इक्वेशन का भी डिग्री 1, इस इक्वेशन का भी डिग्री 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 टोटल डिग्री कितना आ गया 4। एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 पे आने के लिए यहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिग्री में से 2, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, डिग्री 2 आनी चाहिए। और देखो यहाँ पे टर्म जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डिग्री कितनी है इनकी 2, यानी जो फॉर्म हमको चाहिए ये उसी फॉर्म में। तो आपको ये चीज समझ में आना, इंस्पेक्शन आप हर जगह पे लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते, समझे? तो आप लिखेंगे विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 इक्वल्स टू 0, वेयर एन सबसे बड़ा पावर क्या है, समझा? पक्के में समझा? आप इसके जब फैक्टर बनाएंगे एफ एन वाली टर्म, ये जो पूरी ये कौन सी टर्म हो गई, एफ एन वाली, ये कौन सी टर्म हो गई, एफ एन माइनस 2 वाली। तो जो असिम्प्टोट निकालते हो किसका रहता है, एफ एन को इक्वेट करते हैं आपका ऐसे 0 से। जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे, पहला वैल्यू इक्वल टू 0, दूसरा वैल्यू इक्वल टू 0, तीसरा वैल्यू इक्वल टू 0, चौथी वैल्यू इक्वल टू 0। ये कैसे फैक्टर है, रियल भी है, नॉन लीनियर भी है और रिपीट भी नहीं हो रहे, है ना? लीनियर भी और नॉन रिपीटेटिव है। तो आप लिखेंगे हियर एफ एन कैन बी रिजॉल्व इनटू रियल लीनियर नॉन रिपीटेटिव फैक्टर्स, लिख सकते हैं। therefore the asymptotes to the given curve, आपको अगर वाली लैंग्वेज लिखना है तो वैसा भी लिख सकते, therefore the given curve, therefore the asymptotes to the given curve can be obtained by equating to 0, can be obtained by equating fn to 0, ऐसा भी लिख सकते, by equating fn to 0, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते is given by fn equals to 0, आपको जो सूट करे। the asymptotes to the given curve is given by fn equals to 0 लिखो, या the asymptotes to the given curve can be obtained by equating fn to 0, तो फिर लिख दे fn equals to 0। मतलब fn की वैल्यू क्या था, fn ये जो पूरा लाल में मैंने fn लिखा हुआ वो है y प्लस एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। चार वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है इक्वल टू 0, ऐसा कब होगा, जब पहली वैल्यू 0 यानी y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दूसरी वैल्यू 0 यानी y प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तीसरी वैल्यू 0 यानी y प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और चौथी वैल्यू 0 यानी y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 आर द रिक्वायर्ड असिम्प्टोट्स टू द गिवन कर्व। तो इसी के साथ हमारा ये असिम्प्टोट्स वाला पार्ट होता है कंप्लीट। अब असिम्प्टोट्स से रिलेटेड ही 3 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, जिसपे इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स असिम्प्टोट्स आता है, उसके 3 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है। तो ऐसा करते हैं, वाला पार्ट हम करते हैं, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ रहे होंगे, इजी लग रहे होंगे। अगर आपको चैनल अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।